के मलाड कांदिवली क्षेत्र के लोखंडवाड़ा में महाराणा प्रताप गार्डन में छठ पूजा के लिए 7 पानी टैंकों की व्यवस्था करके राष्ट्रपति सेवा मंडल ने छठ पूजा करने वाली महिलाओं को पूजा अर्चना करवाई। दरअसल मुंबई के मुख्य तालाबों पर छठ पूजा के चलते अधिक भीड़ भाड़ रहती है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को आने जाने में तकलीफ होती है, जिसके लिए राष्ट्रपति सेवा मंडल ने उनको गार्डन में पानी व्यवस्था करवाकर छठ पूजा पर्व मनवाया। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ माता को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा के इस सच्चे दरबार को प्रणाम करता हूँ। और मंच पे नरसिंह अवतार हुआ है, ये हमारे देश की शान नरसिंह यादव जी को नमस्कार करता हूँ और एक रिटायर्ड फौजी की हिस्से से यहाँ आया हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कारपोरेट अजंता जी, राजपत जी, आप हमेशा सवेरे से शाम तक इस क्षेत्र के लिए सेवा में अपना समय और अपना योगदान देते हैं। मेरे मन में श्रद्धा जाग गई ये छठ का पूजा का। मैंने वातावरण शाम को अपने घर की बालकनी से देखा, दीप लेके जब माँ बहनें वापस जा रही थी, मेरे हृदय में बहुत भावना आई और मैं बड़ा श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो श्रद्धा और विश्वास है। हिंदुस्तान ने दुनिया में कभी कोई आतंकवादी नहीं दिया, हिंदुस्तान ने किसी देश की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हिंदुस्तान ने अगर दुनिया को दिया है तो शांति और प्रेम के मसीहा दिए हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर कहा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे महात्मा गांधी हो, और आप आज की बात करें तो मदर टेरेसा हो। तो मैं श्रद्धा को नमस्कार करता हूं और आपकी श्रद्धा के साथ एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूं। 1 मिनट का आज्ञा है। ये कलाकार लोग हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मैं आपका मनोरंजन करता हूं। थोड़ा सा अगर पकड़ लो तो पकड़ लूंगा। माता की श्रद्धा के लिए मेरे मन में कुछ भाव सुनाना चाहता हूँ। एक सेकंड संतोष जी। ये शायद पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन राजपथ सेवा मंडल द्वारा आप बुलाए गए हैं। जिस तरह से कार्यक्रम आपने देखा, क्या कुछ कहेंगे राजपथ जी? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा देखो, एक मिट्टी जुड़ा हुआ जैसे कि एक प्रोग्राम था। छठ पूजा सभी यूपी वाले और बिहार सभी पूरे देश मनाता है, तो काफ़ी अच्छा राजपथ यादव जो मंच इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। अपने गरीब लोगों को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी सभी लोग यहाँ के पूजा पाठ करते हैं और जिस तरह यूपी बिहार में घर में लोग आनंद आते हैं, उस तरह का आनंद यहाँ पे उठा रहे थे। काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक मतलब गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे पूरा मुंबई में होते हुए भी सब कुछ करने को मिलता है। आप कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए की बात अभी राजपत जी ने कहा कि एक अखाड़े का आयोजन किया जल्दी होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने यहाँ प्रपोजल वगैरह डाला हुआ है और जल्दी जैसे यहाँ पे एक जिम और एक रेसलिंग अखाड़े की शुरुआत हम करेंगे, जिससे कि जो भी यहाँ गरीब बच्चे जो भी हैं, जो भी इंटरेस्टेड है रेसलिंग वगैरह में, तो वहाँ पे आके सीख सकते हैं और अपना भरोसा उज्जवल कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है जल्दी शायद होने वाला है, आप कांग्रेस के मंच से आज शायद देखिए यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी या शिवसेना कोई नहीं, मैं एक अपना भाईचारे के इनसे मेरा पहले घरेलू संबंध है, मैं उससे यहाँ आया हूँ और छठ पूजा का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ आया हूँ। और मतलब कि ये है कि मेरे पर्सनली रिलेशन तो इसलिए डॉक्टर अजंता आपको कांग्रेस पार्टी आपने उन्होंने आने वाले और में आपने मांग किया कि उनको सारी वस्तु चलाने क्या बीजेपी और शिवसेना का मंच रहेगा, क्या वहाँ पे जाकर शिवसेना के कोई पॉलिटिकल पूरे कांदिवली, गोरेगांव, मलाड, दहिसर, बोरीवली कहीं भी इस तरीके का जो कुंड बनाया, जैसे तालाब बनाया गया, कहीं भी नहीं बनाया गया है। ये डॉक्टर अजंता यादव के नगर सेवक निधि से यहाँ पे छठ पूजा का जो तालाब है उसके लिए बनाया गया है। और जो बड़ा तालाब है उसमें हम गणपति का विसर्जन करके, जो गणपति के लिए हमें कांदिवली वेस्ट के गोरा ही जाना पड़ता था। कोई बैनर लगा रहा है छठ मैया की जय, अब पिछले 4 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी लोग? नहीं, ये तो क्या बोलते बरसाती मेढक जो बोलते वो है, गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। जब छठ पूजा का विरोध शिवसेना और मनसे कर रही थी, बीजेपी उनके पाप के भागीदार थे, तब उसने क्यों नहीं कहा? जब छठ पूजा के लिए लोग कह गए थे, मनसे के राज ठाकरे जी ने कहा था कि आएंगे छठ पूजा करेंगे, हम मारेंगे पीटेंगे, गाली गलौज करते थे, तब बीजेपी क्यों नहीं भिड़ रही? आज इलेक्शन आया, लोगों का बेवकूफ बनाने का काम है और इनका बेवकूफ बनाना आज की
आदत नहीं, पुरानी आदत है। जैसे 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे उनके अध्यक्ष अमित शाह जी, कहते वो जुमला था। लोगों से कहा था कि आपके अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन कहाँ गए? आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया है। उन्होंने कहा था कि एक गर्दन के बदले हम 10 गर्दन लाएंगे। आज क्या हो रहा है देश में? कितनी गर्दनें कट गई। जितना बड़ा LOC पे अटैक हुआ है, सीज फायर हुआ है, इतना आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। ये तो रंग बदलने वाले लोग हैं। जनता जी क्या कुछ कहेंगी? छठ मैया के त्योहार है, महिला से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगी? छठ मैया का आशीर्वाद आप मेरे सब के विभाग के लोगों को बहुत प्रेम से मैं छठ मैया को ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी का विकास हो, सभी आगे बढ़े। मैया का आशीर्वाद से सभी महिलाओं को जो भी उनकी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाए। और ये मुझे गर्व होता है कि जुहू के बाद, अगर आप देखते हैं तो जुहू के बाद अगर एक बहुत अच्छा आयोजन अगर हो रहा है और जिसमें अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो ये हमारे कांदिवली विभाग के लोखंडवाला टाउनशिप में महाराणा प्रताप उद्यान में हमने किया है। और ये छठ मैया का ही आशीर्वाद है। सिर्फ एक ही महिला, वो अभी भी है मेरे पास, यहीं पे है, उनका अंदर पूजा चल रहा है। एक ही महिला ने मुझे पहले साल 2012 में जब मैं जीत के आई, मुझसे उन्होंने अनुरोध किया कि मैडम क्या हम यहाँ पे छठ मैया के लिए एक आयोजन कर सकते हैं? तो हमने तुरंत उनसे हाँ कहा और दूसरे ही दिन से मैं उस व्यवस्था के लिए लगी और प्रपोजल मैंने तैयार किया। और माताजी का आशीर्वाद रहा कि हम पूरे, अगर आप देखा जाए तो इवन गणपति तालाब अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप में हमने पक्का एक पॉन्ड बनाया है और नगर सेवक निधि से उसको पूरी टाइलिंग की है। और उसके बाद छठ मैया के लिए पानी की व्यवस्था भी हमने इस वक्त गार्डन से ही की है। पहले हमको पानी की व्यवस्था के लिए बाहर से टैंकर मंगाने पड़ते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बोरिंग के द्वारा मेरे निधि से किया है। तो छठ मैया का आशीर्वाद रहा कि इतने 10,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने आज पूजा की और मुझे बहुत आनंद आया कि माता जी का इसी तरह अगर आशीर्वाद रहे तो कांदिवली विभाग बहुत अच्छे से विकास करेगा। और छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ छठ मैया ने हमको यहाँ पे आशीर्वाद दिया, यहीं से हमारा रास्ता भी निकाले, यहीं से हमारे। बीजेपी द्वारा कहा गया है कि उत्तर मुंबई में 12 जगह हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये भी एक जुमला है? बीजेपी झूठ बोलती है, हमेशा झूठ का पात्र है। आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन आप देखते हो कि जब भी उन्होंने कुछ कहा उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोग उनके साथ हैं, जो काम अगर करते हैं, जो काम दिखता है, लोग उनके साथ हैं। सिर्फ बोलने पे लोग उनके ऊपर बहकेंगे नहीं। आज 5 साल पहले उत्तर भारतीयों के विरोध में थे बीजेपी सरकार, आज अचानक से बीजेपी को उत्तर भारतीय याद आ रहे हैं। क्यों भाई? वोटों के लिए, वोटों की राजनीति खेलते उत्तर भारतीय। हमारे समाज बहुत अच्छे हैं, उनके पास अब बहुत दिमाग है, उनको पता है आने वाले चुनाव में किसको चुन के देना है। कांग्रेस ही आएगी, उत्तर भारतीयों की ये पार्टी है और हमारी आदरणीय सोनिया जी ने उत्तर भारतीयों के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए इस बार मुंबई में हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ छठ मैया से कि कांग्रेस का ही विजय हो। तो बीजेपी का ये जो दोगलापन है, ये बिल्कुल हम उसका विरोध करते हैं और हमारे सभी माताओं से, उत्तर भारतीयों से गुजारिश करते हैं कि हर साल आप इसी तरह अच्छे से शान से आपका त्योहार मनाएं।